अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू यार, कैसे आप। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है बहुत ज्यादा बॉम्ब और क्लासिकल वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बेटा हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और आज का जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इंशाल्लाह ताला आप दुआएं देंगे और अपने छोटे बहन भाइयों को सिखाएंगे और उनको बिल्कुल क्लियर कट समझ भी आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन शर्त ये है कि वीडियो में डटे रहना है और टिके रहना है अपनी वीडियो के एंड तक। कहां तक? अरे वाह, क्या बात है आपकी। तो चलिए फिर बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बेटा पहले आपको बताया कि वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें आपने ये देख रहे हैं कि हैज बीन और हैव बीन के बाद हैज बीन और हैव बीन के बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी बस लगाना होता है और ये टेंस हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ना हैज बीन रीड, तो मुझे क्या करना चाहिए? हैज बीन रीडिंग। क्या करना चाहिए? ओके, हैज बीन राइट, हैज बीन जंप, हैज बीन रीड, हैज बीन किक, हैज बीन पंच, हैज बीन टेक, हैज बीन ड्रिंक, हैज बीन प्ले, has been sit, has been stand, has been dance, has been embrace, has been add, has been add, has been talk, has been talk, has been talk, has been sing, has been swing, has been comb, has been comb, has been comb। अरे वाह। तो डियर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने आज सीख लिया कि जब भी प्रोनाउन के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हम हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे। बेटा इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, उनको तो हम टेंस इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि हैज बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाएं तो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाता है। बेटे आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो उर्दू मीडियम के बच्चे होते हैं, लाहौर बोर्ड में 9th क्लास में प्रॉपर टेंसेस के ऊपर एक सवाल आता है, उर्दू के फिक्रे आते हैं जिनकी हमने इंग्लिश करनी होती है। तो आपने वहां पे ये ध्यान रखना है कि वहां पर उर्दू के उन्होंने फिक्रे देने होते हैं तो पहचान वो ये ढूंढनी होती है। आपने फिक्रे लिखे हुए आते हैं और पहचान आपने ढूंढनी होती है। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। क्या कहना होता है? और या दूसरी पहचान भी इस टेंस की है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन बीच में बेटे वक्त आता है। बीच में क्या आता है? वक्त आता है। एक एग्जांपल देखें, मिसाल के तौर पर जो मैंने पहली पहचान बताई कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, जैसे बारिश होती रही है, बच्चे स्कूल जाते रहे हैं, तुम नहाते रहे हो, उस्ताद पढ़ाता रहा है, लड़के क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो बेटा आपने देखा कि इन तमाम टेंसेस के अंदर मैंने जो पहचान या आईडी लगाई वो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये हो गई। अब दूसरी आईडी मैंने बताई कि रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन बीच में बेटा वक्त लाजमी आना चाहिए। वक्त लाजमी आना चाहिए। अगर आप वक्त नहीं डालेंगे तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन इसमें वक्त आना चाहिए। जैसे अगर मैंने कहना हो ना बारिश सुबह से हो रही है, आप पहचान क्या ही? रही है। पहचान क्या ही? रही है, लेकिन बीच में वक्त आ गया। क्या आ गया? वक्त आ गया। रहा है, सॉरी, सुबह से आ गया, सुबह से बारिश हो रही है। अगर मैं कहूं लड़के 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं तो रहे हैं, लेकिन बीच में 2 दिन। उस्ताद कल से बच्चों का इम्तिहान ले रहा है, तो रहा है लेकिन बीच में वक्त आ गया। लड़के कल से शोर मचा रहे हैं, लेकिन बीच में क्या आया? बीच में वक्त आ गया। तो बेटा हम सिंपल इसको यूं भी कह सकते हैं कि हमने जो पहला टेंस पढ़ा ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके अंदर वक्त को ऐड करने से, टाइम को ऐड करने से हमारे पास बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? तो आप देखिएगा जरा मेरे सामने, ये देखो मैंने पहले ही बोर्ड के ऊपर लिख करके रखा हुआ है और ये लिखने की वजह ये है
लिखने की वजह यह है, अगर किसी बच्चे को ये नहीं भी नजर आ रहा ना, तो मैं इतना क्लियर बोलूंगा कि जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन इस लेक्चर को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, उनको कोई इस बोर्ड को देखने की भी जरूरत नहीं होगी, वो आराम से अपनी नोटबुक के ऊपर इसको राइट कर सकते हैं। बेटे लिखा हुआ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और यहां पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमने सब्जेक्ट हैज बीन और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसा कि आपने पहले मेरे साथ ड्रिल की। और अगर मैंने नेगेटिव करना हो तो सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन क्या कहना है? क्या कहना है? हैव नॉट बीन। और बेटे अगर सवालिया क्वेश्चन स्टेटमेंट हम इसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? तो बेटा जी क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए हमने सिंपल हैज हैव को कान से पकड़ के बाहर ले आना है। किससे पकड़ के? ये देखो, इसको कान से पकड़ के मैं जब बाहर लेकर आया तो बाकी फॉर्मेशन के अंदर मैंने कोई तब्दीली नहीं की। हाँ, एंड के ऊपर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ, तो हमारा ये टेंस बेटा कंप्लीट हो जाएगा। एक फिक्र देखें जरा, बारिश सुबह से हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या कहा मैंने? और अगर ये कहना हो बारिश सुबह से नहीं हो रही है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या बारिश सुबह से हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? भाई क्लियर हो रहा है ना? अरे अंडरस्टैंड कर रहे हो? सारी चीजों की क्लियर समझ आ रही है? तो हमारा जो टॉपिक था वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूएशन। और वीडियो को खत्म करने से पहले एक दफा दोबारा आपने मेरे से ड्रिल करनी है। तैयार हो? हैज बीन किक, हैज बीन प्ले, हैज बीन रीड, हैज बीन राइट, हैज बीन कॉम, हैज बीन लॉन्ग, हैज बीन रीड, हैज बीन रीड। अरे माय डियर व्यूअर्स, आप बन गए टीचर। आप तो मेरी भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया यार। बेटा आप, मैं एक सिग्नल दे रहा हूं और आपने मुझे सिखाना शुरू कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आप मुझे सिखा रहे हैं तो फिर ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने घर में छोटे बहन भाइयों को ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज जाके सिखाएंगे। अगर आप सिखाएंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा और बहुत ज्यादा आपकी स्किल, जो लर्निंग स्किल का बेटा, वो इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? कैसी लगी सब वीडियो? तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।